अभी बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पढ़ी गई और इससे पहले तकमील कुरान करीम 10 बच्चों ने किया। बुखारी शरीफ की जो ये आखिरी हदीस है, ये किताबुत तौहीद की आखिरी हदीस है। किताबुत तौहीद जिसका दूसरा नाम किताबुर रद्द अलल जहमिया व गैरिहिम अत-तौहीद, किताबुत तौहीद भी कहा जाता है और किताबुर रद्द अलल जहमिया भी कहा जाता है। इस किताब के अंदर यानी किताबुत तौहीद के अंदर कुल 58 बाब हैं, जिनमें से सबसे आखिरी बाब की अभी तिलावत की गई है। इंतहाई मुतबर्रक और रूहानी मजलिस है कि इसके अंदर कलामे इलाही की भी तकमील हुई है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का जो जामे मुख्तसर और मुस्तनद मजमुआ है, जिन तलबा ने साल के आगाज से आज तक इस किताब की दोनों जिल्दों को पढ़ा है, उन्होंने आखिरी हदीस की तिलावत की है। कुरान पाक हो या अहादीस करीमा, दोनों वही इलाही हैं। कुरान करीम भी वही है और अहादीस नबविया भी वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुरान करीम को इस्तिलाह में वही मतलू कहा जाता है और कुरान करीम के अल्फाज और मानी दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजे गए और अहादीस मानी का इल्हाम अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर किया और उन्हें अल्फाज देकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के सामने बयान किया। इन्हें इन दोनों को वही सरीह कहा जाता है, कुरान करीम को भी और अहादीस नबविया को भी। फर्क सिर्फ अल्फाजो मानी का और इस्तिलाह के अंदर मतलू और गैर मतलू का जिक्र किया जाता है। कुरान करीम की तिलावत नमाज के अंदर हम करते हैं, वो ज़रूरी और फ़र्ज है, लेकिन अहादीस की तिलावत शरई तौर पर फ़र्ज और ज़रूरी नहीं है। वही सरीह के मुकाबले में वही हुक्मी आता है। वही हुक्मी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इज्तिहाद है और अंबिया का ख्वाब है, इजमाए उम्मत है
मुज्तहिदीन का इजमा है, तबक़े सहाबा का इजमा है और क़यास। ये सारी वही की शक्लें हैं। अगरचे इनकी तारीफ में और हकीकत में बयान, हकीकत के बयान करने में कुछ फर्क का लिहाज किया जाता है, लेकिन सबों का सरचश्मा कुरान करीम ही है। कुरान करीम ही मंबअ मस्दर है जो मतन की हैसियत रखता है और अहादीस उसकी शरह की हैसियत, अहादीस की हैसियत कुरान करीम की शरह की है। और फिर इन्हीं दोनों मसादिर से उलमा और मुज्तहिदीन क़यास करते हैं। इसी तरीके से सहाबाए कराम का इजमा और उम्मत का इजमा भी इसी के अंदर आता है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ला तजतमिउ उम्मती अला ज़लालह वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि' गैर सबीलिल मुअमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला वनुस्लिही जहन्नम। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से, कुरान करीम की आयात से, अहादीस नबविया की हुज्जियत भी साबित होती है और इसी तरह क़यास और इजमा और इज्तिहाद के सिलसिले में भी, इनकी हुज्जत के सिलसिले में भी रहनुमाई मिलती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ का जो आगाज किया है वो बाब बदइल वही से किया है। साल के आगाज में बदउन के माना पर बहस की गई थी कि बदा का लफ्ज सिर्फ आगाज के पर ही नहीं बोला जाता है, बल्कि अहवाल, कैफियत, कैफियत ज़मानी हो या कैफियत मकानी हो या कैफियत एतबारी हो, वहां पर बदउन का लफ्ज उसी माने में लिया जाएगा। तभी जाकर के बाब के अंदर जितनी अहादीस का तज़किरा है और जो अहादीसें रिवायत की गई हैं वो बाब से मुंतबिक कहलाएंगे। दीगर किताबों में ये देखा जाता है कि कहीं किताबुल ईमान से बाब का आगाज होता है, किसी में किताबुल इत्तिसाम बिस्सुन्नह से आगाज होता है, कहीं किताबुत तहारत से आगाज है। लेकिन इन सब से हटकर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही का जो आगाज किया है वो वही से किया है। वही से आगाज करने पर शुर्राह ने और मुहद्दिसीन ने बहुत सारी बहसें की है। उनमें से एक अहम बहस ये भी है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये बतलाना चाहते हैं कि वही के बगैर कोई भी चीज एतबार के काबिल नहीं है। जिसका वही पर ईमान नहीं है, जो वही को हुज्जत नहीं समझता है, उसका, उसके अमल का, खा वो नमाज हो, रोजा हो, दीगर चीजें हो, उसका कोई एतबार नहीं। वही की हुज्जियत को तस्लीम करना जरूरी है कि ये भी मसादिर शरइया में से, मनाबिअ शरइया में से एक अहम मस्दर और एक अहम मंबा है और उसकी हुज्जियत पर ईमान लाना जरूरी है। मुनकिरीन हुज्जियत हदीस पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने रद्द किया।
और किताब के आखिर में जब हम इस बाब को देखते हैं, बाब कौलिल्लाहि व नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामह, इस बाब के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मुअतज़िला पर रद्द किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो भी बाब कायम करते हैं उसका मकसूद इहक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल होता है। अगर उसकी तह में और उसकी गहराई में जाएंगे तो हर एक जगह आपको यही चीज नजर आएगी, इहक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल, इहक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का इम्तियाज है। फिर किसी भी अमल की कबूलियत के लिए ईमान का और इल्म का होना जरूरी। इसी मुनासबत से किताबुल बाब बदइल वही के बाद किताबुल ईमान को और किताबुल इल्म को उन्होंने जिक्र किया कि ईमान के बगैर कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं है, और अगर सही इल्म ना हो, सही रहनुमाई ना हो, तो फिर इंसान इफरातो तफरीद का शिकार हो जाता है। इसी बुनियाद पर किताबुल इल्म को भी जिक्र किया है ताकि इंसान इल्म की अहमियत को समझकर और जिंदगी गुजारने के लिए जिन अहकामात को जानना जरूरी है उसे सीखे और उस पर अमल करे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का ये मजमुआ जो हमारे सामने है, ये कुतुबे हदीस के अंदर इंतहाई जामे, सही तरीन और मुख्तसर मजमुआ है। इस मजमुए को उन्होंने 6 लाख अहादीस से काट छांट करके इंतहाई हज़्म व एहतियात के साथ जमा फरमाया, और इनके पीछे इल्मे हदीस से उनकी निस्बत, उनका शगफ और इल्मे हदीस के ताल्लुक से, उसके हुसूल के ताल्लुक से दर दर की खाक छानना और हदीस के को हासिल करने में मशक्क़तें उठाना, और फिर उनके वालिदैन का ज़ुहद व तक़वा, खानदानी पसे मंजर, खुद इनकी जाती मेहनत और वालिदा की दुआएं, ये वो सारी चीजें हैं जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस बनाती। खुद उनके वालिद इस्माइल का कौल है, जब उनकी वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने फरमाया कि मेरे पास जितने भी माल बाकी हैं, बचे हुए हैं, उनमें से किसी के बारे में हराम तो दूर की बात है, हराम का शुबा भी नहीं हो सकता। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद की जिंदगी की इंतहाई अहम हिस्सा है जिसका असर उनकी औलाद पर भी पड़ता है। अगरचे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बचपन में यतीम हो गए थे, वालिद का साया सर से उठ गया था, लेकिन इल्मे हदीस से ऐसी शगफ थी। इमाम जाफर वर्राक रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, उनसे पूछा इमाम जाफर वर्राक ने कि आपकी इब्तिदाई जिंदगी की क्या कैफियत है? वो खुद फरमाते हैं कि मेरी मकतब की जिंदगी के अंदर ही मुझे इल्मे हदीस से शगफ हो गया था।
इल्म हदीस से गहरी वाबस्तगी और उसी में मेरा ज़हन मगन रहता था। यही वजह है कि उलमा ने लिखा है 10 साल की उम्र में 70,000 अहादीस उनको याद हो गई थी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। और कुव्वत हाफिजा का ये हाल था कि 11 साल की उम्र में जब इमाम दाखिली रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में जाते हैं और वो अहादीस पढ़ाते रहते हैं, सनद बयान करते रहते हैं, उसमें एक सनद आती है सुफियान, वो बयान करते हैं इस सनद से सुफियान अन इब्न जुबैर अन इब्राहीम। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह महज 11 साल के हैं, उन्होंने इमाम दाखिली रहमतुल्लाह अलैह की इस सनद पर गिरफ्त की और फरमाया कि ये इब्ने जुबैर नहीं है बल्कि जुबैर बिन अदी हैं, जुबैर बिन अदी अन इब्राहीम है। अव्वले वहले में तो उन्होंने बच्चा समझकर उनसे एराज किया, लेकिन जब इन्होंने मतानत के साथ कहा, इमाम दाखिली रहमतुल्लाह अलैह जब देखते हैं अपने नविश्ते को तो इसमें इसी तरह लिखा हुआ रहता है। ये 11 साल की उम्र में इनके हाफजे का, इनकी याददाश्त का और इनकी ज़हानत का ये हाल है। फिर 16 साल की उम्र में 16 साल की उम्र में इब्ने मुबारक रहमहुल्लाह और हजरत वकी रहमहुल्लाह इनकी किताबों को उन्होंने अज़बर कर लिया था, सिर्फ 16 साल की उम्र में। 18 और 19 साल की उम्र जब पहुंचती है तो इन्होंने क़ज़ाया सहाबती व ताबिईन किताब तस्नीफ की। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह आज के दौर में अगर हम अपनी कैफियत पर गौर करें तो इस उम्र में इल्म की अबजद से भी हम नावाकिफ होते हैं, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हाफजे का और याददाश्त का और उनकी ज़हानत का ये हाल है कि सुनकर इंसानी दिमाग और इंसानी ज़हन इसे एक मौजिज़ा ही कह सकता है जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को मिन जानिबिल्लाह अता हुआ था। फिर आगे और बढ़िए, हाफिज़े का ये हाल था कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब बगदाद पहुंचते हैं, हर जमाने में उलमा एक दूसरे के कुछ न कुछ, जो उलमाए सू या इस तरह के कुछ लोग होते हैं, वो एक दूसरे के सिलसिले में कुछ अलग रवैया अपनाते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब बगदाद जाते हैं, वहाँ इलाके के उलमा वगैरह का भी मजमा होता है, इम्तिहान लेने की कोशिश करते हैं कि इनकी शोहरत और इमामत फिल हदीस को हम जांचते हैं और परखते हैं। अगर इसमें नाकाम हो जाते, अगर अल्लाह ने उनको नाकाम करना होता वो नाकाम हो जाते तो सब हंसी उड़ाते, मजाक उड़ाते, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला को इनकी फजीलत और बरतरी को मजीद उजागर करना था। लिहाजा उन लोगों ने आपस में ये तय किया, 10 आदमी को मुकर्रर किया और सबों को 10-10 हदीसें दे दी और उसमें यह रवैया अपनाया कि एक हदीस के मतन को दूसरी हदीस के सनद से मिला दिया और दूसरी हदीस के मतन को तीसरी से, इसी तरह 100 हदीसों के साथ ऐसा किया गया और सबको कह दिया गया। जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आए तो उनके सामने इन अहादीस को बयान करना। लिहाजा जब वो पहुंचे मजलिस के अंदर, दीगर उलमा भी मौजूद थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का इम्तिहान शुरू हो गया। एक आदमी खड़ा हुआ और खड़ा होकर वो उसी अंदाज से तयशुदा बात के मुताबिक
एक हदीस पढ़ी जिसमें उसकी वो हकीकी सनद नहीं थी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हर एक के जवाब में यही कहते जाते ला आरिफुहु, ला आरिफुहु। 100 हदीसें पढ़ी गई, सबों के बारे में यही कहा ला आरिफुहु, मैं नहीं जानता इस हदीस, मैं नहीं जानता। अब जो उलमा थे वो तो ये समझ गए कि इमाम बुखारी को ज़ेर करना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो अवाम थी, अवाम तो मन मन में खुश हो रही थी। भाई इनका शोहरा सुनते आ रहे थे, इनकी शोहरत का डंका बज रहा था, लेकिन ये तो हर हदीस के जवाब में ला आरिफुहु, ला आरिफुहु कहते जाते हैं। फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस मतन की जो सनद थी उसके साथ मिला करके एक आदमी को खड़ा किया कि तुमने ये हदीस इस तरह पढ़ी, ये हदीस इस तरह नहीं इस तरह है। उन्होंने मतन और सनद जो हकीकी था उसको मिला दिया और मिला करके उनके सामने बयान किया कि तुमने ये हदीस इस तरह पढ़ी जो गलत है। हकीकी हदीस इसकी सनद ये है और इसका मतन ये है। उसको मिला करके पहले को खड़ा करके 10 हदीसें बयान कर दी, दूसरे को खड़ा करके, तीसरे को खड़ा करके, इस तरह करके 100 हदीसें उन्होंने बयान कर दी। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का हाफजा है। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का ये कमाल है, लेकिन चूंकि वो हाफिजुल हदीस है, इससे बड़े कमाल की बात यह है कि एक ही मजलिस में एक ही मर्तबा उन्होंने जो गलत सनद के साथ गलत सनद और मतन को मिलाकर के हदीस पढ़ी है, उनको अपने जहन में महफूज कर लिया और सबों को पहले ये कहते थे कि तुमने 10 हदीसें इस तरह पढ़ी है, और फिर सही सनद और मतन के साथ उनके सामने वो हदीस बयान करते। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हाफजे का ये आलम था। हम जमात जो उनके थे वो हदीस का इमला किया करते थे, हदीस की किताबत किया करते थे, लेकिन इमाम को देखते थे कोई इमाम लिखते नहीं है। एक दिन एक साथी ने ये इश्काल कर दिया, उन्होंने अय्याम के एतबार से रोजाना शेख ने कितनी हदीसें पढ़ाई है उसके एतबार से सारी हदीसें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सुना। ये उनके हाफजे का आलम। जब बसरा पहुंचे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, तो बसरा के अंदर जब वो मस्जिद पर मिंबर नशी होते हैं और फरमाते हैं कि अना शाबुन, मैं जवान हूं, मैं आपके सामने क्या हदीसें बयान करूंगा, लेकिन मैं आपके सामने वो हदीसें बयान करूंगा कि हदीस तो आपके पास वो है, लेकिन जिस सनद से मेरे पास है उस सनद से तुम्हारे पास नहीं। उन्होंने कहा ये सारी हदीसें, सारे रावी मैं जो बयान करूंगा, इन अहादीस के सारे रावी बसरा ही के रहने वाले हैं तुम्हारे पास, लेकिन वो रिवायत, वो सनद नहीं है जो मेरे पास सनद है। और फिर उन्होंने उन अहादीस को बयान कर दिया। अहले मजलिस अंगुश्त बदंदा थे कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का हाफजा और वाकई हदीस के फन में इमामत का दर्जा मुसल्लम है। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की याददाश्त की और उनकी ज़हानत व फतानत की एक अदना सी झलक है, वरना तो मुहद्दिसीन ने और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की शख्सियत पर किताब लिखने वालों ने उनके बहुत सारे वाक़यात का जिक्र किया है, जिस पर दिल बजा तौर पर कहता है कि अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस का लक़ब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के लिए ही दरबार खुदाबंदी से मंजूर हुआ। और फिर
आप जानते हैं कि कुरान करीम की किताबत उसके सिलसिले में किताबों के अंदर मज़कूर है कि कुरान करीम की किताबत के कितने अदवार हैं। अहादीस नबविया की किताबत के सिलसिले में भी कई अदवार हैं। आम तौर पर मुनकिरीन हदीस बहुत ज्यादा इश्काल करते हैं कि और वो हदीस की हुज्जियत को तस्लीम नहीं करते। वो हदीस को एक तारीखी हदीस के मजमुए को तारीखी किताब की हैसियत देते हैं कि जिस तरह दिगर लोगों की सवानह उम्री हुआ करती है, इसी तरह ये अहादीस का जो मजमुआ है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक तारीखी मजमुआ है। इंतहाई उसको कंडम करने की कोशिश करते हैं। इसकी हैसियत को और कदर कीमत को कम करने के लिए ऐसे ऐसे अल्फाज का सहारा लेते हैं और कहते हैं कि 200-300 साल के बाद अहादीस की तदवीन की तरफ उलमा की तवज्जो हुई और उलमा ने इस फन को मुदव्वन किया। इन बीच की सदियों में पता नहीं इसके अंदर क्या गड़बड़ी हुई और इसके अंदर क्या खलत मलत हुआ, कुछ चीजें निकल गई और कुछ चीजें दर आई, इस तरह की वो बात जिक्र करते हैं। लेकिन जब हम गौर करते हैं तो अहादीस की किताबत का सिलसिला भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर ही शुरू हो गया। हज्जतुल विदा के मौके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ में ही रिवायत मौजूद है, उक्तबू लि अबी शाह, अबू शाह के लिए लिख दो। इससे क्या इशारा है? वो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा में खुतबा दिया और फरमाया, अबू शाह ने कहा कि मैं इसे लिखना चाहता हूं ताकि दूसरों तक पहुंचाऊं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, उक्तबू लि अबी शाह। ये इस्तिदलाल हो रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से ही अहादीस की किताबत का आगाज हो गया था। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझसे ज्यादा हदीसें हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास। और आप जानते हैं कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 5000 से जायद अहादीसें मरवी। अब इससे ज्यादा हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास। फिर वो खुद वजह बयान करते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र अहादीस को लिख लिया करते थे और मैं लिखा नहीं करता था। ये इस्तिदलाल है इस बात पर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से ही अहादीस की किताबत का आगाज हो गया था और उन्होंने उस मजमुए का नाम भी रखा था सहीफ़े सादिका। और सादिका नाम क्यों रखा था? सादिका नाम अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सादिका नाम रखने की वजह यह थी कि दरअसल इनके पास एक और मजमुआ था, उसका नाम था यरमुकिया। उसके अंदर इसराइली रिवायात और कुछ इधर उधर की चीजें भी दर आई थी जिसकी सदाकत पर मुकम्मल यकीन नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये जो सहीफा इनके हाथ में था, इन्होंने बजाते खुद बनफ्से नफीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल किया, इसलिए इसका नाम सहीफे सादिका रखा गया है। मुहद्दिसीन ने और उलमा ने इल्म हदीस के ऊपर और तदवीन हदीस के ऊपर जो किताबें लिखी हैं, उनके अंदर दलाइल से साबित किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही कई सारे सहीफे वजूद में आ गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अपने तौर पर जो कुछ सुनते उसे कलम बंद कर लेते और उसे अपने पास रखते। लेकिन
अहादीस को फन्नी हैसियत और अहादीस की फन्नी तौर पर तदवीन का जो आगाज हुआ है वो सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के जमाने में हुआ। सन 99 हिजरी के अंदर पहली सदी के बिल्कुल इख्तिताम पर उन्होंने ये ऐलान आम करवाया कि कहीं ऐसा न हो कि अहादीस का जो जखीरा लोगों के पास महफूज है वो जाये हो जाए और वाज़िईन अहादीस इसके अंदर तरह तरह की रिवायात को दाखिल न कर दें। उन्होंने ये ऐलान आम करवाया और उन्हीं के ऐलान पर सबसे पहले उम्मत के सामने जो किताब आई है वो इब्ने शिहाब ज़ुहरी रहमहुल्लाह की किताब आई। उसके बाद मुअत्ता इमाम मालिक और फिर सुनन वगैरह और मसानीद और मुसन्नफ वगैरह आए। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह तीसरी सदी हिजरी का जो पूरा दौरानिया है वो तदवीन हदीस के तकमील का दौर, तीसरी सदी हिजरी। हम जो सियाह सित्ता की किताब पढ़ते हैं ये सारे के सारे जो मुसन्निफ हैं ये तीसरी सदी ही के, इमाम मुस्लिम हो, इमाम अबू दाऊद हो, इमाम नसई हो, इमाम तिरमिजी हो या इमाम बुखारी हो, ये सब के सब तीसरी सदी हिजरी के। पूरा तीसरी सदी हिजरी का दौर फन्ने हदीस और तदवीन हदीस की तकमील का दौर है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस मजमुए को जो मुरत्तब किया है वो इंतहाई हज़्म और एहतियात के साथ। इससे पहले जो सारे मजमुए थे उनके अंदर मौकूफ अहादीस भी, मक्तू अहादीस भी, आसारे सहाबा भी, सारी चीजें मौजूद थी। लेकिन इन्होंने जिस चीज का बेड़ा उठाया है वो ये कि बिल्कुल खरी हदीस को, बिल्कुल सही हदीस को इंतहाई हज़्म और एहतियात के साथ जमा किया जाए। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एहतियात का ये आलम था कि एक हदीस भी अगर लिखते तो उससे पहले गुस्ल फरमाते और वुजू करते, फिर जाकर के हदीस को नकल करते। ये इनके हज़्म एहतियात का। और फिर जब इनशिरा हो जाता फिर हदीस को नकल करते। 6 लाख अहादीस में से इन्होंने जो मा मुकर्ररात के इस मजमुए को नकल किया है 9082 अहादीस। और अगर मुकर्ररात वगैरह को हज़फ कर दिया जाए तो उसकी तादाद 2761 होती है। 2761 अहादीस का ये मजमुआ हमारे सामने है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिखा है और मुरत्तब किया है और इसका नाम रखा अल जामि' अल मुस्नद अस सहीह अल मुख्तसर मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। इसका नाम इमाम बुखारी, इल्मी नाम बुखारी शरीफ का यही है, वरना इख्तिसार की वजह से सहीहुल बुखारी हम लोग कहते हैं। इस पूरे फन्नी और इल्मी नाम पर भी उलमा ने कलाम किया है। जामिअ किसे कहते हैं, सही किसे कहते हैं, मुस्नद किसे कहते हैं और मुख्तसर का क्या मफहूम है, यानी मुख्तसर कितनी अहादीस से इसको मुख्तसर करके लिखा गया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको मुरत्तब किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की इस शोहरत और मकबूलियत के पीछे उनके इखलास का और जज्बे सादिक का बड़ा दखल है। यही वजह है कि किताब का जो उन्होंने आगाज किया है उसके अंदर जो पहली हदीस रखी है वो इन्नमल अमालु बिन्नियात, के अमाल का दारो मदार नियतों के ऊपर।
जिससे ये पता चलता है कि उनकी नीयत ही का ये समरा और उनके इखलास और जज्बे सादिक ही का ये नतीजा है कि आज कोई ऐसा मदरसा नहीं है और कोई ऐसी दरसगाह इल्मी दरसगाह नहीं है जहां इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के इस मजमूए को न पढ़ाया जाता हो। किसी भी मसलक का मानने वाला हो, खा हनफी हो या शाफई हो, मालिकी हो या हम्बली हो या जो गैर मुक़ल्लिदीन हैं, उनके नजदीक भी ये किताब असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, किताबुल्लाह के बाद सेहत के एतबार से अगर किसी का दर्जा है तो वो सही बुखारी का है। बाज लोगों ने इसमें इख्तिलाफ किया है, इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह की सही को असह करार दिया है, लेकिन वो इरादे हदीस के एतबार से है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह का ये अंदाज बड़ा निराला और प्यारा है कि अगर एक बाब की हदीस आप देखना चाहें, उस बाब से मुताल्लिक हदीस, तो एक ही जगह वो सारी हदीसें मिल जाएंगी। बुखारी शरीफ में ऐसा नहीं है, बसा औकात एक दो हदीस तलाशने के लिए भी आपको पूरी किताब छाननी पड़ेगी। लेकिन जहां तक तयक्कुज़ और सेहत और हज़्म एहतियात की बात है, उसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सही को गरबन और शर्कन असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह का दर्जा मिला है। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की अज़मत और उनकी कबूलियत इंदल्लाह और उनके इखलास का नतीजा है कि आज भी हमारे सामने ये तलबा उन्हीं की किताब को पढ़ रहे हैं और पूरे साल इस गुलदस्ते अहादीस से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व सुन्नत को, हरकात व सकनात को, शबो रोज की जिंदगी को और सुबह व शाम के मामूलात को देखते हैं, पढ़ते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। पढ़ना, अहादीस की किताबों को पढ़ना उसी वक्त मुफीद हो सकता है जबकि ये पढ़ना बराए पढ़ना ना हो, बल्कि बराए अमल हो। अमल की नीयत से पढ़ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अक़वाल हैं, जो अफ़आल हैं, जो तक़रीरात हैं और जो अखलाक़ हसना हैं, उनको पढ़कर हम अपनी जिंदगी के अंदर जगह देंगे, तभी जाकर के हमारी उनसे निस्बत हकीकी और यकीनी हो सकती है। हुफ़ाज़ किराम भी जो कुरान करीम को पढ़ते हैं, बड़ी फजीलत की बात है, याद करते हैं, बड़ी फजीलत की बात है, लेकिन सिर्फ याद करने से ही काम मुकम्मल नहीं हो गया। हाफिज साहब और मौलाना साहब का लक़ब मिल जाना ही कमाल नहीं है, बल्कि कमाल तो ये है कि कुरान और सुन्नत के सांचे में हमारी जिंदगी ढली हुई हो। हम पढ़ते इसलिए हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदातो मामूलात हमारी जिंदगी के अंदर आ जाए। तो सबकी नीयत दुरुस्त होनी चाहिए, जिस तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने आगाज में इन्नमल अमालु बिन्नियात हदीस लाकर इस जानिब मुतवज्जह कराया, और उससे पहले भी वही का तज़किरा इसलिए किया है कि वही की अज़मत के बगैर और वही पर ईमान लाए बगैर कोई भी चीज कामिल नहीं है। न नमाज कामिल है, न दीगर इबादतें कामिल हैं। हम वही को तस्लीम करेंगे, हम वही पर ईमान लाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखबिर सादिक मानते हुए और उन्होंने जिन चीजों की खबर दी है उनको तस्लीम करेंगे और उस पर अमल करेंगे, तभी जाकर के हम हकीकी मुराद को पहुंच सकते हैं।
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अगर आप देखें तो सबसे पहले जो असल किताब जहां से आगाज है किताबुल ईमान, और सबसे आखिरी जो किताब है किताबुत तौहीद, यानी ईमान की अजमत को, ईमान के शान को बयान करने के लिए उन्होंने आगाज भी किया मकसूद किताब का किताबुल ईमान से, और अंजाम भी किताबुत तौहीद है। दोनों का मकसद एक है, बस फर्क ये है कि एक जगह ईमान का बाब किताबुल ईमान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की सिफाते सुबूती को साबित कर रहे हैं, और यहाँ अल्लाह ताला के जिन सिफात का फिरक़े बातिला ने इनकार किया है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बाब बांधकर नबी अल्लाह तबारक व तआला के लिए उन सिफात का इस्बात किया है। किताबुल ईमान की अजमत और किताबुत तौहीद की अजमत, ईमान और तौहीद की अजमत हमारे दिल में होगी तभी जो बीच के सारे अबवाब हैं, खा वो नमाज हो, रोजा हो, हज हो या दीगर अमाल हो, वो हमारे लिए काबिल कबूल है। आखिरी जो हदीस पढ़ी गई है बाब कौलिल्लाहि व नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामह, इसके अंदर मुअतज़िला की तरदीद हो रही है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, बल्कि उनकी आदत शरीफा है कि हर बाब में वो कुरान करीम की एक आयत पेश करते हैं और उसके बाद उसके तहत जितने अबवाब लाते हैं वो उसी आयत की तशरीह व तौज़ीह होती है। आपने देखा होगा और पढ़ा है कि आगाज़े किताब के अंदर भी इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह, पहले वो आयत उन्होंने पेश की, उसके बाद वही का तज़किरा जहां जिन जिन अहादीस में आया है उन्होंने वो अहादीस पेश की, और आखिर में भी वनज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामह कुरान करीम की आयत इन्होंने पेश की। एक नुक्ता ये भी समझने की है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पहले भी तो हजरत इदरीस और हजरत शीश और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं। फिर इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही को हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वही से मुशाबहत करार दे रहे हैं। उनसे कबल भी वही की गई हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को। अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर एक इंतहाई मुफीद और दकीक नुक्ता जिक्र किया कि कोई भी चीज जब अपने आगाज में होती है तो वो तरक्की के मरहले में होती है, आगाज, फिर उसके साथ तदरीजन तरक्की होती है, तरक्की होते 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 वो चीज दर्जे कमाल को पहुंचती है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ जो वही की गई वो आलम की तुफूलियत का जमाना है, इब्तिदाए आफरीनश है। आलम अभी बनाया गया है, आलम को किस तरह चलाना है, एक इंसान को जिंदगी किस तरह गुजारनी है, मुख्तसरन उनकी हिदायत की गई और मुख्तसर वही की गई हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर उनके बाद दिगर अंबिया। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना आते आते उनको
इंसान की जरूरत की तकमील की दुनिया में अल्लाह ने जितनी भी चीजें पैदा फरमाई हैं, सारी चीजों की तरफ रहनुमाई की। रहन सहन कैसा रखना है, दावत कैसे देनी है, तबलीग कैसे करना है, लोगों को हिदायत के रास्ते पर कैसे बुलाना है, घरेलू जिंदगी कैसे गुजारना है, मुआशरती जिंदगी कैसे गुजारनी है, ये वही की तकमील जो हो रही है वो सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हो रही है। और उसके जो आखिरी बाब हैं वो खातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस वक्त तक तो आलम की तुफूलियत का जमाना हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक खत्म हो चुका, शबाब का जमाना भी खत्म हो चुका, बिल्कुल आलम अपनी तकमील को पहुंच चुका है। इस वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वही के साथ मुशाबहत दी। ये नुक्ता इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जैसा इमामुल फन और अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस ही इस नुक्ते की रियायत और इसका एहतिमाम कर सकते हैं। बहरहाल बाब कौलिल्लाहि व नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामह, हम क़यामत के दिन इंसाफ के तराजू कायम करेंगे। ये आयते करीमा का तर्जमा हुआ। इसके अंदर अब लोगों ने, मुहद्दिसीन ने और शुर्राए हदीस ने ये बहस की है कि अल मवाज़ीन जमा क्यों इस्तेमाल किया गया। मीज़ान की जमा मवाज़ीन है, ये जमा मुकस्सर है और जमा मुकस्सर उस जमा को कहते हैं कि जिसके वाहिद का वजन जमा में सलामत न रहे। तो ये जो जमा लाया गया है, क्या उस दिन कई मीज़ान होंगे या एक ही मीज़ान होगा। शुर्राए हदीस ने मुख्तलिफ जवाबात दिए हैं। एक जवाब तो ये है कि हर एक का मीज़ान अलग अलग होगा, हर एक का मीज़ान अलग होगा और उसके नामे आमाल उसके मीज़ान में तोले जाएंगे। दूसरा जवाब ये दिया गया है कि हर इंसान के हर अमल का मीज़ान अलग अलग होगा। रोज़ा का अलग है, नमाज का अलग है, अखलाक का अलग है, हज का अलग है। इस वजह से जमा का सेगा इस्तेमाल किया गया। और बाज़ शुर्राए हदीस ने यह फरमाया है कि यहाँ जमा लाकर मीज़ान की अज़मत और तफ़ख़ीम को बताना है। यानी वो मीज़ान जो होगा कोई छोटा मोटा नहीं होगा, मीज़ान तौलने का आला बहुत बड़ा होगा, अहमियत के एतबार से भी और बड़ाई के एतबार से भी। इसलिए यहाँ जमा इस्तेमाल किया गया है। इसकी जो सिफत लाई गई है अल क़िस्त, इंसाफ के तराजू। यहाँ एक इश्काल हो सकता है कि अल मवाज़ीन मौसूफ है और अल क़िस्त सिफत है, और मौसूफ सिफत के दरमियान मुताबकत जरूरी है। इसका जवाब ये दिया गया कि अल क़िस्त सिफत है और सिफत मौसूफ में मुताबकत भी जरूरी है, लेकिन अल क़िस्त यहाँ मस्दर है और मस्दर न मुज़क्कर होता है न मुअन्नस होता है। वो मुज़क्कर के साथ भी चिपक जाता है और मुअन्नस के साथ भी चिपक जाता है। अल मवाज़ीन जमा मुकस्सर है, जमा मुकस्सर वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होता है, और अल क़िस्त मस्दर है जो न मुज़क्कर होता है न मुअन्नस। फला इश्काल, लिहाजा इश्काल की कोई बात नहीं। व अन्ना अमाल बनी आदम व कौलहुम तूज़न,
बनी आदम के आमाल, इंसान के आमाल और उनके अक़वाल क़यामत के दिन वज़न किए जाएंगे। इससे ये पता चलता है कि इंसान की जो एक एक हरकत है, इंसान का जो एक छोटा से छोटा अमल है, उससे इंसान को गाफिल नहीं होना चाहिए। वो सारे आमाल और सारे अक़वाल लिखे जा रहे हैं। क़यामत के दिन जब इंसाफ का तराजू कायम होगा तो हमारा एक एक अमल और हमारी एक एक कही हुई बात तराजू में नापी जाएगी। अगर वो बात छोटी हो लेकिन इखलास से कही गई हो, इसका वजन भारी हो जाए। और अगर कितनी ही बड़ी इबादत हो, उसके अंदर अगर रियाकारी हो, दिखलावा हो और नुमाइश हो, उसका वजन वो उस दिन बेवजन हो, उसकी कोई कद्र कीमत नहीं होगी। नमाज पढ़ें, रोजा रखें, दिगर आमाल करें, हाफिज बन रहे हैं, आलिम बन रहे हैं, सिर्फ नामवरी के लिए कि मुझे आलिम कहा जाए, मुझे मुफ्ती कहा जाए, मुझे शेखुल हदीस कहा जाए और कारी कहा जाए, सिर्फ नामवरी के लिए अगर हम 8 साल पढ़ते हैं तो हमारी ये नामवरी उस दिन हमारे लिए वबाल जान बन जाए। अल्लाह ताला खुद फरमाएंगे इसे जहन्नम में डालो। वो कहेगा मैं तो मुफ्ती हूँ, मैं तो कारी हूँ, मैं तो आलिम हूँ, मैं तो इंसाफ परवर हूँ और दुनिया में मुझे इसी तरह लोग जानते थे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि तुम्हारा मंशा और तुम्हारा मकसूद जो था शोहरत और नामवरी, वो तुम्हें दुनिया में वो शोहरत मिल चुकी, तुझे आलिम कहा जा चुका और तेरे लोग चर्चे कर रहे थे, तू उससे खुश होता था चूंकि तेरा मकसद और तेरी नीयत वही थी। तू अपने मकसूद का बदला दुनिया में पा चुका, यहाँ तुम्हारे लिए जहन्नम। लिहाजा इससे ये समझना चाहिए आमाल बनी आदम और उनके अक़वाल तुज़न, उनका वजन किया जाएगा। ये रद है मुअतज़िला पर। मुअतज़िला ये कहते हैं कि वज़ने आमाल नहीं होगा, वज़ने आमाल नहीं होगा, इसलिए कि जो हम काम करते हैं या जो हम बोलते हैं ये सारी चीजें अज़ कबीले आराज हैं। अर्ज के कबील से है। अर्ज काइम बिल गैर होता है, उसका अपनी कोई शनाख्त और अपना वजूद नहीं होता, वो अपने वजूद में किसी दूसरे का मोहताज होता है। अब हमने मिसाल के तौर पर आज फज्र की नमाज पढ़ी है, वो फज्र की नमाज कोई हमसे कहे दिखाओ तुम्हारी फज्र की नमाज कहाँ रखी हुई है, हम दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी जबान से पढ़ें और कोई कहे कि दिखाओ तुम्हारा पढ़ा हुआ दिखाओ, तो वो हम दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। तो लिहाजा मुअतज़िला चूंकि हाकिमे आला अक्ल को करार देते हैं, उनके नजदीक फैसल और हाकिमे आला अक्ल है, वो अक्ल ही की बात को मानते हैं और उनकी अक्ल, और अक्ल तो इंसान का नाकिस होता है, खाम होता है। मुख्तलिफ किस्म के इंसान दुनिया में है, सबके उकूल मुख्तलिफ हैं। लिहाजा एक आदमी अपनी नजर से अपनी हवास से किसी चीज को कुछ देखता है, बाद में वो चीज कुछ और निकल के आ जाती है। एक आदमी की ज़हानत का आलम कुछ और है, दूसरे की ज़हानत का आलम कुछ और है। तो लिहाजा अक्ल को मेयार कैसे करार दिया जा सकता है? अक्ल के अंदर तो कमी होती है, अक्ल के अंदर तो कोताही होती है। जब हम ट्रेन पे बैठते हैं तो अपनी आंखों से देखते हैं कि ट्रेन चल रही है, तो साथ साथ ऐसा महसूस होता है कि दरख्त भी उसके साथ चल रही है, वो जो बगल के मकानात होते हैं वो भी लगते हैं, वो भी चल रहे हैं। लिहाजा हम इल्मे कामिल के लिए सिर्फ अपनी आंख को
हाकिम आला कैसे करार दे सकते हैं, अपनी जबान को हाकिम आला कैसे करार देते हैं, यानी हवासे खमसा को। इसी तरह हम अक्ल को कैसे कामिल करार दे सकते हैं? अगर कामिल कोई चीज है तो वो वही है, और वही में मुखबिर सादिक ने हमें ये खबर दी है कि अन्न आमाल बनी आदम व कौलहुम तूज़न, के बनी आदम के आमाल और उनके अक़वाल तूज़न, इनका वजन किया जाएगा। फिर वजन की क्या शक्ल होगी? उलमा ने इसके भी मुख्तलिफ जवाबात दिए हैं। एक जवाब तो यह है कि उन आमाल को मुजस्सम शक्ल दे दिया जाएगा। नमाज की एक मुजस्सम शक्ल हो जाएगी, रोजे की एक मुजस्सम शक्ल हो जाएगी। और दूसरा जवाब ये दिया गया है कि अगर इसको अपनी हकीकत पे ही रखा जाए तो नापने का पैमाना हमने अपने एतबार से तय कर रखा है कि आराज को नापा नहीं जा सकता, उन्हें तौला नहीं जा सकता। लेकिन आज की साइंसी तहकीकात की रोशनी में भी अगर हम देखें तो इंसान बुखार को मापता है नहीं मापता है, बुखार को मापता है नहीं मापता है। नजर तो बुखार नजर तो नहीं आता, लेकिन इंसान टेम्परेचर को नापता है कि नहीं नापता है। सूरज की जो तपिश होती है इंसान उसको नापता है। ये मुख्तलिफ आले हैं, और हमने जो आराज के नापने को मुहाल करार दिया है, ये हमने इंसानी जहन और जिंदगी के एतबार से करार दिया है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तो कोई चीज मुहाल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अपने एतबार से वहाँ वजन कायम करेंगे, और बनी आदम का एक एक कौल व अमल उस दिन नापा जाएगा, और फिर उसी के मुताबिक फैसला होगा। वक़ाल मुजाहिद अल क़ुस्तासु अल अदलु बिर्रूमिय्या। क़ुस्तास ये रूमी जबान में अदल को कहते हैं। रूमी जबान में भी क़ुस्तास का माना अदल है, और अरबी जबान में भी क़ुस्तास के माना अदल है। वयुक़ाल अल क़िस्तु मस्दरुल मुक़सिद, अल क़िस्तु मस्दरुल मुक़सिद। क़िस्त ये मुक़सिद का मस्दर है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन कुरान करीम के अंदर आया है। अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाते हैं। लेकिन मुक़सिद का मस्दर तो इक़सात होगा, ये बाबे इफ़ाल से है। अक़सत युक़सितु इक़सात, यहाँ कह रहे हैं अल क़िस्तु मस्दरुल मुक़सिद। क़िस्त ये मुक़सिद का मस्दर है। लिहाजा जवाब ये बनेगा कि हकीकत और मादे के एतबार से क़िस्त और इक़सात ये दोनों का मादा काफ सीन और ताही है। इस वजह से अल क़िस्तु मस्दरुल मुक़सिद कहा गया है। और बाज़ लोगों ने एक मुज़ाफ को महज़ूफ़ भी माना है कि मुक़सिद के क़िस्त मुक़सिद के मस्दर का मस्दर है। लिहाजा अगर हम ये ज़हन में रखें तो कोई इश्काल पैदा नहीं होगा। वहुवल आदिल, और मुक़सिद के माना आदिल के हैं। व अम्मल क़ासिद फ़हुवल जाइर, और क़ासिद ये ज़ालिम के माने में है। क़िस्त तो इंसाफ को कहते हैं, लेकिन उसकी जो मुश्तक है वो अल क़ासिद ये जाइर के माने में है। पता ये चला कि क़िस्त का जो मस्दर है वो मुश्तरक है, और उसके दो मुतज़ाद माने हैं। उसका एक माने इंसाफ के भी है, और दूसरा माने जुल्म के भी है। वबिही क़ाल हद्दसना अहमद इब्न इश्काब क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुज़ैल अन उमारत इब्न अल-क़अक़ा अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरत। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जो शेख हैं वो अहमद बिन इश्काब या अशकाब है। इश्काब बिल कसर भी पढ़ सकते हैं, और अशकाब बिल फ़त्ह भी पढ़ सकते हैं। बाज़ लोगों ने इश्काब को
मुनसरिफ माना है और बाज लोगों ने इसको गैर मुनसरिफ माना है। अगर इसको अरबी जबान का लफ्ज माना जाए तो ये तो मुनसरिफ होगा। असबाबे मने सर्फ जो 9 हैं, अदल, वस्फ, तानीस, मारिफा, उजमा, जमा, तरकीब, वज़न फेल, अलिफ, नून, ज़ाइदतान, उनमें से सिर्फ इसके अंदर अलमियत पाई जा रही और सिर्फ अलमियत की वजह से, एक सबब के पाए जाने की वजह से यह गैर मुनसरिफ नहीं होगा। लेकिन अगर इसको अजमी जबान का लफ्ज माना जाए तो फिर 2 सबब पाए जाएंगे, एक उजमा और एक अलम। उस सूरत में यह गैर मुनसरिफ हो जाएगा। क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फुज़ैल अन उमारत इब्न अल-क़अक़अ अन अबी ज़ुरअ। ये सारे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के जो उस्ताद के उस्ताद हैं, यहाँ नाम जिक्र किया जा रहा है। अन अबी ज़ुरअ अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमान खफीफतानि अलल लिसान सक़ीलतानि फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आखिर के अंदर ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जो ये हदीस ली है वो अहमद बिन इश्काब से ली, जिनका नाम अहमद है। और बुखारी शरीफ की जो पहली हदीस इमाम बुखारी ने ली है वो इमाम हुमैदी से ली। वहाँ हुमैदी हैं और यहाँ अहमद हैं, जिससे लतीफ पैराए में ये इशारा है कि इंसान की जिंदगी हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सताइश में बसर होनी चाहिए। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के इस नुक्ते को दिगर मुहद्दिसीन ने लिखा है। और फिर आखिर में ये हदीस ला करके जिक्र कर रहे हैं कि सिर्फ पढ़ना पढ़ाना ही काफी नहीं है, बल्कि असल मतलूब व मकसूद तो अमल करना है। अमल अगर नहीं है तो उस पढ़ने की कोई कद्र कीमत नहीं है। पढ़ा जाता है अमल के लिए। और आखिर में इस हदीस को जिक्र करके ये इशारा कर रहे हैं कि हमारी जबान और हमारा दिल हमेशा अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से तर रहना चाहिए। और एक मामूल की चीज, मुख्तसर सी हदीस किताब की आखिर में अपने शागिर्दों को बतौर तोहफा के दे रहे हैं कि इस तोहफे को हमेशा अपने पास रखो, इसकी हिफाजत करो, तो इंशाअल्लाह इखलासे दिल के साथ और कल्बी वाबस्तगी के साथ अगर ये अल्फाज और ये कलिमात आपकी जबान से अदा होंगे तो क़यामत के दिन आपका मीज़ान अमल बावज़न होगा और आपका मीज़ान बहुत ही भारी भरकम हो जाएगा और दुखूल जन्नत का वही सबब बनेगा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमान। यहाँ कलीमे का लफ्ज है, लेकिन कलीमा कभी कभी कलाम पर भी बोला जाता है। जैसे हम लोग कलीमे तय्यबा कहते हैं, हालांकि वो तो कलाम है, कलीमे तय्यबा कहा जाता है, वो तो कलाम है। इसी तरीके से यहाँ कलाम है, उस पर कलीमे का इतलाक किया गया है। कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमान, 2 कलीमे रहमान के नजदीक महबूब हैं। 2 कलीमे रहमान के नजदीक महबूब हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सारे कलीमों में से 2 कलीमे रहमान के नजदीक महबूब हैं। अल्लाह, वो कौन से कलीमे होंगे? उसका अदा करना कैसा होगा? उसको हम याद कर भी सकते हैं कि याद नहीं कर सकते? ये इंसानी ज़हन में एक इश्काल हो सकता है। आगे फरमाया खफीफतानि अलल लिसान, जो जबान पर हल्के फुल्के हैं।
जिसकी अदायगी और जिसके तलफ़्फ़ुज़ में कोई दुश्वारी पेश नहीं आती है। खफीफतान अलल लिसान, इतने हल्के फुल्के कलिमे हैं, तो फिर इसकी क्या कदर कीमत होगी अल्लाह ताला के नज़दीक। इंसानी ज़हन खुद अपने ख्यालात में सवाल करता है कि दो कलमे तो बड़े भारी भरकम होंगे, याद करना भी मुश्किल हो जाएगा। दुआए इस्तिखारा वगैरह की तरह, जिसका याद करना इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए फरमाया खफीफतान अलल लिसान। फिर ये इश्काल पैदा हुआ, ये हल्के फुल्के कलमे, इसकी क्या वैल्यू होगी, इसकी क्या कदर कीमत हो सकती है। आगे फरमाया सकीलतान फिल मीज़ान, के देखने में ये हल्के फुल्के हैं, लेकिन वजन के एतबार से, अपनी कदर कीमत के एतबार से और अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक मंजिलत और अफजलियत के एतबार से सकीलतान फिल मीज़ान, मीज़ान के अंदर नामे आमाल नापने का जो मेयार है उसके अंदर ये भारी भरकम होंगे। वो कलिमे बहुत आसान है, क्या है? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। यही दो कलिमे हैं, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। एक में अल्लाह तबारक व तआला को तमाम नकाइस और उयूब से पाक करार दिया। सुबहान तेरी ज़ात तमाम उयूब से और तमाम नकाइस से पाक है। और दूसरे में अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत और बड़ाई बयान की जा रही है कि अल्लाह तबारक व तआला बे इंतहा बड़ा और बे इंतहा फजल व कमाल वाला है। सुबहानल्लाहि बिहम्दिही सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। आज हम इस मजलिस के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने आगाज और अंजाम में के मुरत्तब करने में जिस चीज का ख्याल रखा है कि सबसे पहले इन्नमल आमालु बिन्नियात की हदीस लाकर लोगों को ये बताया है कि अगर नीयत दुरुस्त ना हो, अगर जज्बे सादिक ना हो, तो दुनिया भर के हम आमाल करते जाएं, वो आमाल बेवजन होंगे और बेकदर होंगे। और दूसरी बात आखिर में ये बताई कि पढ़ने पढ़ाने का मकसद आमाल है, ये जिक्र करना भी जबान का अमल है, दीगर जवारे भी आमाल करते हैं। अगर इंसान अपनी जिंदगी को इसी नहज पर गुजारे कि हर काम के अंदर इखलास मद्दे नजर हो और खुलूस के साथ वो काम किया जाए, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नाम को जिस तरह अल्लाह ताला ने चार दांगे आलम में फैलाया और उन्हें अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस का लक़ब मिला, ये उनकी इखलास, उनकी बुजुर्गी, वरा तक़वा, इबादत गुजारी, सारी चीज़ों का इसके अंदर दखल था। एक आलिम दीन के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। अगर वो अपने इल्म को मुतअद्दी करना चाहता है, अपने इल्म के अंदर कमाल पैदा करना चाहता है, हुस्न पैदा करना चाहता है, तो उसको मर्तबे इहसान पर फाइज होना पड़ेगा। यानी हर वक्त दिल के अंदर ये इस्तिहज़ार हो, हम पढ़ रहे हों, लिख रहे हों, बात कर रहे हों, बाजार के अंदर हो, खलवत में हो, जलवत में हो, सुबह में हो, शाम में हो, हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला का इस्तिहज़ार हो। या तो अल्लाह हमें देख रहा है या हम अल्लाह को देख रहे हैं, या तो अल्लाह हम, ये अगर इस्तेज़ार इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अत्तक़वा असहलु शै, तक़वा बहुत ही आसान चीज है। और हकीकत में इस तक़वे को अल्लाह ताला ने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के लिए इंतहाई आसान बना दिया था। लिहाजा वक्त भी हुआ चाहता है, मैंने जो ये बुखारी शरीफ पढ़ी है अपने असातिज़ा और अपने शेख, बुखारी शरीफ अव्वल हमने पढ़ी है मुहद्दिसे पालनपुर हजरत मौलाना सईद अहमद साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू से।
और बुखारी शरीफ सानी हजरत मौलाना कमरुद्दीन साहब गोरखपुरी रहमहुल्लाह से, ये दोनों दुनिया से जा चुके हैं। हजरत मुफ्ती सईद साहब रहमहुल्लाह रिवायत करते हैं हजरत मौलाना सैयद फखरुद्दीन अहमद मुरादाबादी रहमहुल्लाह से। एक तो उनका सनद ये है और उनका जो दूसरा सिलसिला है वो इमामुल माकूलात अल्लामा इब्राहिम बलियावी रहमहुल्लाह। इन दोनों से हजरत मुफ्ती सईद साहब रहमहुल्लाह रिवायत करते हैं और तमाम अपने शागिर्दों को उसी सनद से और उसी सिलसिले से जोड़ते हैं। फिर उसके बाद इन हजरात ने यानी चार अकाबिर अल्लामा कश्मीरी रहमहुल्लाह, मौलाना सैयद फखरुद्दीन मुरादाबादी रहमहुल्लाह, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह और इसी तरीके से मौलाना इब्राहिम अल्लामा इब्राहिम बलियावी रहमहुल्लाह, ये सारे हजरात रिवायत करते हैं शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमहुल्लाह से। मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमहुल्लाह रिवायत करते हैं मौलाना कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह जो बानिए दारुल उलूम देवबंद है, वो रिवायत करते हैं शेख अब्दुल गनी मुजद्दिदी देहलवी रहमहुल्लाह से। वो रिवायत करते हैं शेख इसहाक देहलवी रहमहुल्लाह से और वो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिसे देहलवी रहमहुल्लाह से और वो मुस्नदुल हिंद इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह से रिवायत करते हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह शेख अबू ताहिर कुर्दी से रिवायत करते हैं और वो रिवायत करते हैं शेख इब्राहिम कुर्दी जो उनके वालिद हैं उनसे रिवायत करते हैं और वो रिवायत करते हैं शेख कुशाशी रहमहुल्लाह से। वो रिवायत करते हैं शेख शन्नावी रहमहुल्लाह से। वो रिवायत करते हैं शेख रमली रहमहुल्लाह से। वो रिवायत करते हैं शेखुल इस्लाम ज़करिया अंसारी रहमहुल्लाह से और वो रिवायत करते हैं हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह से। वो रिवायत करते हैं शेख शहाबुद्दीन रहमहुल्लाह से। वो रिवायत करते हैं शेख अबू अली रहमहुल्लाह से। वो रिवायत करते हैं शेख सिजजी रहमहुल्लाह से। वो रिवायत करते हैं शेख दाऊदी रहमहुल्लाह से और वो रिवायत करते हैं शेख हम्मुवै रहमहुल्लाह से और वो रिवायत करते हैं शेख फिरबरी रहमहुल्लाह से और वो रिवायत करते हैं अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस इमाम बुखारी रहमहुल्लाह से। और इस तरह करके हमारा वास्ता हजरत मुफ्ती सईद साहब रहमहुल्लाह का वास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 22 वास्तों के साथ पहुंचता है, हमारा 23 वास्तों के साथ पहुंचता है और आप हजरात का 24 वास्तों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनके कलाम को सुनने का ये सिलसिला और ये राब्ता जुड़ता है। हमारे उस्ताद मोहतरम और शेख ने जिस अंदाज में और जिन शराइत के साथ के इंसान अहले सुन्नत वल जमात पर कारबंद हो और दीन की नशरो इशाअत की फिक्र हो, असलाफ की जिंदगी पर कायम हो और ये सारी शर्तें अगर है और जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अहादीस का सबक पढ़ा हो उनके लिए ये इजाज़त हदीस दी जाती है। अल्लाह तबारक व ताला हमें भी और आप सबको भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची वाबस्तगी अता फरमाए और उनकी अहादीस की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।